In the name of Allah, who is most beneficent and the most merciful. तो चलें जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। कल तक हमने जो है वो डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। ठीक है जी, आज हमने पढ़ना है जी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। चलें देखते हैं जी ये क्या चीज़ होती है। ठीक है जी, तो द हार्मोनिक ऑसिलेटर विच मूव्स इन अ रेजिस्टिव मीडियम अंडर रिस्टोरिंग फोर्स इज कॉल्ड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब ये जो है जस्ट इसकी डेफिनेशन के अलावा जो है अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हम जो है एक फिगर बनाएंगे। वो फिगर कौन सी है जी? वो फिगर ये वाली है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये फिगर हमें दो तरह का व्यू दे रही है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप सिस्टम है हमारे पास स्प्रिंग के साथ जो बंधा हुआ है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को इसमें डिस्कस किया है, उसके बाद सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में इसको डिस्कस किया है, उसके बाद इसकी जो है एप्लीकेशन थी फर्स्ट एप्लीकेशन, उसमें इसको डिस्कस किया है जी। ठीक है जी, तो इसमें हमने क्या बताया, ये हमारे पास एक मैस है। ठीक है, ये हमने एक स्प्रिंग के एक एंड पे इसको बांधा हुआ है और दूसरे एंड को जो है वो हमने एक रिजिड जो है वो मेटल है उसके साथ हमने बांधा हुआ। हम प्रीवियसली बात करते थे कि ये हमारे पास मैस है, इसको हम पुल करते थे टुवर्ड्स राइट साइड। तो ये इसकी जो यहाँ पे जो पोजीशन थी ये मेन पोजीशन थी। जब ये राइट साइड से मूव करेगा तो हमारे पास कुछ ना कुछ जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, और उस डिस्टेंस कवर करने के बाद जो है वो जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मीन्स मेन पोजीशन पे जब वो वापस आएगा तो वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो है वो कुछ ना कुछ जो डिफरेंस जो है वो जितना ही उसने आगे डिस्टेंस कवर किया था उतना ही वो बैकवर्ड डिस्टेंस भी कवर करता है। उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। उसकी वैल्यूज भी हमने कैलकुलेट की थी। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास एक स्प्रिंग सिस्टम भी है और उसके साथ हमने एक फ्रिक्शन नेस जो है वो वैन लगाई है। ठीक है जी, वैन। अब कहते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये मैस है। ठीक है जी, हम मैस को टुवर्ड राइट साइड मूव करते हैं। ये हमारा मैस और स्प्रिंग सिस्टम जो है ये फ्रिक्शन लेस है। आप जानते हैं कि ये जो सिस्टम है हमारा ये फ्रिक्शन लेस है। ठीक है जी, और ये जो हमने वैन इसके साथ अटैच की है ये हमारे पास फ्रिक्शन है। ठीक है जी, तो इसके अंदर जब ये मूव करेगी तो हमारे पास फ्रिक्शन पाई जाएगी। ठीक है जी, तो ये मैं आपको इस बात में ये गाइड करता हूँ कि हमारा जो ब्लॉक है, ठीक है जी, जो एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस है, ठीक है, जो एम्पलीट्यूड होगा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस का वो हमारे पास डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है जी, वो क्यों डिक्रीज होता जाएगा? क्योंकि हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम के साथ हमने एक फ्रिक्शन नेस एक हमने वैन लगाई है जो हमारी टू एंड फ्रो मोशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट करेगी? जैसे कि हमारा जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है वो टू एंड फ्रो मोशन मीन्स 1 मिनट में 40 दफ़ा टू एंड फ्रो मोशन करता था। ठीक है, सपोज करते हैं अगर हम उसके साथ एक वैन अटैच करते हैं तो वही मैस जो है वो हमारा 1 मिनट में 20 दफ़ा या 10 दफ़ा टू एंड फ्रो मोशन करेगा। मीन्स हमारी जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। किसकी वजह से? रेजिस्टिव मीडियम की वजह से। वो रेजिस्टिव मीडियम कौन सा है? वो हमारे पास एक वैन जो है हमने जिस मैस के साथ जो है वो अटैच की है, उसकी वजह से जो है वो हमारी जो एम्पलीट्यूड है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो हमारे पास डिक्रीज होता जाएगा। चलो जी, अब हमें ज़रूरत है इसकी इक्वेशन को डिराइव करने की। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है एक ब्लॉक है जिसका मैस m है। उसके फर्स्ट एंड को हमने कनेक्ट किया है स्प्रिंग के साथ और दूसरा जो है उसका एंड जो है वो मैस का उसको हमने मैस लेस वैन के साथ जो है वो कनेक्ट किया है। ठीक है जी,
तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्प्रिंग का मीन्स स्प्रिंग का एक एंड जो है वो फ्री था, उसको हमने एक जो है वो रिजिड जो है मटेरियल के साथ जो है रिजिड मीडियम के साथ उसने हमने उसको अटैच कर दिया। ठीक है जी। तो आप दे सकते हैं फिगर को, ये हमारे पास यहाँ पे फिगर है। ठीक है जी। स्प्रिंग का एक एंड जो है हमने मैश के साथ अटैच किया है और मैश का एक एंड स्प्रिंग के साथ अटैच है और दूसरा एंड जो है वो मैशलेस वेन के साथ जो है वो अटैच है। हम कहते हैं कि मैशलेस वेन तो है हमारे पास, लेकिन जब ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा मैश, लेकिन यहाँ पे जो इसका सिस्टम है वो फ्रिक्शन देगा हमें। ठीक है जी। कहते हैं कि हम नाउ वी डिस्प्लेस द ब्लॉक टूवर्ड्स राइट थ्रू द सम डिस्प्लेसमेंट एंड रिलीज। ठीक है जी। हमने क्या किया है, हमारे पास एक मैच था, इसको हमने डिस्प्लेस किया है यहाँ तक। ठीक है जी। हमने उसको क्या कर दिया है, उसने सम डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और हमने इसको छोड़ दिया है। जब हम इसको छोड़ेंगे, ठीक है, तो ये मूव करेगा टू एंड फ्रो मोशन अंडर स्प्रिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स। यू नो, स्प्रिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स बात एक ही है। ये हमारे पास ये जो मेरा कर्सर है यहाँ पे, ये किस चीज़ को शो कर रहा है जी, रिस्टोरिंग फोर्स को शो कर रहा है। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास जो के है ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसकी फोर्स को कहा है जी स्प्रिंग फोर्स। तो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास कितनी आ जाएगी, एफ आर इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है जी। तो चूंकि आपके पास जो है एक वैन है वो फ्रिक्शन रखती है, ठीक है, डैम्प फ्रिक्शन, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको पता है हमारे पास कितनी होती है जी, -bv। ठीक है जी। तो डैम्प फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वैन व्हेन इट मूव इन अ रेजिस्टिव मीडियम इज गिवन बाय, ठीक है जी, वेयर एफ डी इज इक्वल टू -bv। आपके पास ये दो फोर्स आ गई हैं। ठीक है, एक हमारे पास स्प्रिंग फोर्स है और एक हमारे पास एक्सपीरियंस फोर्स है, डैम्प्ड फोर्स एक्सपीरियंस इन रेजिस्टिव मीडियम। जो रेजिस्टिव मीडियम जो है हमने जो है डैम्प्ड फोर्स जो है हमने कैलकुलेट की है। आप कह सकते हैं जी वेयर बी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है जी। कहते हैं कि जो बी है इसकी वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम तब होगी जब जब जो है हम मीडियम की बात करेंगे। ठीक है, तो मीडियम में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक डेंसिटी आ जाती है और एक शेप आ जाती है। ठीक है जी। डेंसिटी वो होती है जो हमें किसी भी सिस्टम की वो हम डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइंड होती है या कर भी सकते हैं। ठीक है, मोस्टली जो है हमें डिफाइंड होती है कि इसकी डेंसिटी ये है। और दूसरा है हमारे पास शेप। अगर हमारे पास इस शेप की इसकी शेप वैन की शेप जो है वो ज़्यादा होगी तो आपके पास रेजिस्टिव मीडियम मीन्स डेंसिटी जो है वो मीडियम की वो ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमने नेट फोर्स फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स प्लस डैम्प्ड फोर्स एक्सपीरियंस इन रेजिस्टिव मीडियम। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपके पास ये एक रिलेशन आ जाएगा। तो आपको पता है कि स्प्रिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से, टू एंड फ्रो मोशन की वजह से। ठीक है जी। तो आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। आपको पता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो किसके बराबर होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है जी। फोर्स हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पे है और मास और एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास राइट साइड पे है। तो आपके ऊपर प्रीवियसली आपने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की है, वो फोर्स की जगह पे पुट कर देंगे और हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यूज आपको पता है वो क्या होती है। ठीक है जी। ये जो है ये वाला रिलेशन, इसको हमने राइट साइड लेफ्ट साइड पे लेके जाना है तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये दोनों नेगेटिव है। आप क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। ठीक है जी। जब आप माइनस कॉमन लेंगे या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे जो ये सारी टर्म जो हैं वो प्लस में आ जाएंगी। ठीक है, जब -0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो 0 ही रहेगा।
तो हमारे पास इस इक्वेशन को कहते हैं जी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन आई है उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है जी, आपने क्या किया जी, आपने इक्वेशन लिखी है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की, उसके बाद आपने पोजीशन की है, हमारे पास पुट करते हैं 2 बीटा इज इक्वल टू बी ओवर एम, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास बी ओवर एम है उसकी जगह पे हम 2 बीटा पुट करेंगे, और यहाँ पे के ओवर एम जो है उसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर, जैसे कि आप पहले ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते आए हैं। ठीक है जी, तो आपके पास जनरलाइजेशन फॉर्म में ये वाली इक्वेशन बन जाती है, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर 2 बीटा डी एक्स ओवर डी टी एंड ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। आपने क्या करते हैं, सपोज करते हैं आपके पास जो सोल्यूशन आया है इस इक्वेशन का, किसकी इक्वेशन का, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन का हमारे पास सोल्यूशन क्या है जी, x इज इक्वल टू ए ई की पावर म्यू टी। ठीक है जी, हम इस इक्वेशन को जस्टिफाई कैसे करेंगे, हमें x की वैल्यू डिफाइन कर ली कि सपोज करते हैं जी x की वैल्यू कितनी है जी, a इंटू ई की पावर म्यू इंटू टी। आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या है जी, इसका डबल डेरिवेटिव है और यहाँ पे इसका सिंगल डेरिवेटिव है। ये मैंने डबल डेरिवेटिव प्रूव किया हुआ है, ये आप यहाँ से देखकर कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंगल डेरिवेटिव का यहाँ तक रिलेशन होगा, डबल डेरिवेटिव का यहाँ तक रिलेशन होगा। तो आप क्या करेंगे, सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और डबल डेरिवेटिव की यहाँ वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ये वैल्यू जो है हमने पुट की है। पुटिंग करने के बाद आपके पास इन तीनों टर्म्स में से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। ठीक है, आप कहते हैं कि आपके पास जो है ए ई की पावर म्यू टी जो है वो आपके पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, जब आप इसको कॉमन लेंगे तो ये राइट साइड पे जब जाएगा तो इधर ज़ीरो है, डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पता है कि ज़ीरो के नीचे जो भी टर्म होगी हमारे पास ज़ीरो ही रहती है। ठीक है, तो आपके पास ये सिंपली एक इक्वेशन बन गई, म्यू स्क्वायर प्लस 2 बीटा म्यू प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है जी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला आप कैसे लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है जी, यहाँ पे हम फार्मूला पुट कर देंगे। फार्मूला पुट करने के बाद आप यहाँ से क्या करें, 2 पहले 4 कॉमन लें, 4 कॉमन लेने के बाद जब 4 का स्क्वायर लेंगे ये 2 बाहर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ से इस सारी टर्म में जो है वो हम 2 कॉमन लेंगे, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, u इज इक्वल टू माइनस बीटा प्लस माइनस बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, हम कह लेते हैं कि म्यू वन जो है वो किसके इक्वल है जी, माइनस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड म्यू टू जो है वो माइनस बीटा, यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपके पास 2 इक्वेशन बन गई है। अब हमें क्या करना है, हमने डैम्प्ड ऑसिलेटर की मोशन को डिस्कस करना है कि आया जो है वो इसकी मोशन पॉसिबल है या नहीं है। वो कहता है कि हम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की मोशन तब पॉसिबल है जब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो बीटा से बड़ी होगी। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो ये वाली टर्म उठाएंगे, सिर्फ ये वाली, आप इसमें क्या करेंगे, बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, इसको लिखेंगे। आप इसके क्या करें, इसमें -1 कॉमन लें, -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो आपको पता है किसके इक्वल होता है, वो एओटा के इक्वल होता है। और ये जो टर्म आती है ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको सपोज कर लेते हैं ये किसके इक्वल है जी, ओमेगा प्राइम। आपको पता है ओमेगा की वैल्यू क्या आती है और ओमेगा प्राइम की वैल्यू क्या है। ओमेगा की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम, और यहाँ पे ओमेगा प्राइम की वैल्यू क्या है जी, ओमेगा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ आप क्या करेंगे, आप ओमेगा प्राइम की वैल्यू मीन्स ये वाली जो टर्म है हमारे पास,
ये आप किस में पुट कर देंगे, आप इक्वेशन μ1 में और μ2 में पुट कर दें। ठीक है, आपके पास एक रिलेशन